हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? तो बढ़िया होंगे और शानदार और मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे और बेहतर तरीके से आए होंगे। कहते हैं ना, मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते, काफिर तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो एक बात भैया वही है, नए आए हुए स्टूडेंट का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दूसरी बात फिर एक बार कह रहा हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा है अभी तक, ना कुछ बिगड़ेगा आज तक। अगर आप नहीं ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को करेंगे तो वास्तविकता है कि आपके हाथ से आपकी मंजिल लगातार निकलती जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं है। जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है वो फक्र से कह रहा होगा, आई एम प्रैक्टिसिंग टू बी हार्ड, आई कैन अचीव माई टारगेट। फक्र से कह रहा होगा जी बात। दूसरी बात, पेपर भेजना मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे भेजूं? वाले कहीं से भी लाऊं पेपर को, सोल्व करना आपकी जिम्मेदारी है उनको। और मैं एक बात बता रहा हूं सर, जितना भी भले मेरी आप तारीफ कर लें या फिर आप कितना ही कह लें, एक बात आप याद रखिएगा अपने दिमाग में कि आप बहुत सही जगह जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक चीज ये है ना सर कि सफल सब होना चाहते हैं, लेकिन एक दिशा जो मिलती है। क्योंकि मैं एक बात बता रहा हूं, अच्छा शिक्षक वो है जो अपने स्टूडेंट को समझे, ये बात तो सही है। लेकिन जब एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा भाई होता है ना, तो चीजें बहुत आसानी से चलती है। फिर लेवल बाय लेवल ग्रो अप करते हैं हम बहुत साथ साथ में। 3-4 दिन से मैं नहीं आया क्लास में, मैं थोड़ा मतलब अपने आप को थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, कंफ्यूजन की स्थिति में था कि क्या करें, दिमाग काम नहीं करता था। तो इस कारण से मैं क्लासेस में नहीं आ पाया था। बट आज जब मैं आया तो एक एनर्जी के साथ आया हूं, क्योंकि हर चीज का, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सब जानते होंगे। एक पर मेहनत लिखी होती है और एक पर आराम लिखा होता है। मेहनत वाला सिक्का हमेशा ज्यादा उछलता है सर, और आराम वाला बिल्कुल पड़ा ही रहता है सर, कोई मतलब नहीं। और याद रखिए, जो मेहनत करता है ना सर, वो उछलता है और वो सबसे आगे आता है, जो आराम करता है वो नीचे ही रह जाता है। तो अब आपको तय करना है कि आप कौन से सिक्के के एक सिक्के के दो पहलुओं में से कौन सा पहलू बनना चाहते हैं। एग्जैक्टली तो आप तो मेहनत करने वाला ही बनना चाहते हैं। पीसीआई इंस्टीट्यूट हमेशा एक, पीसीआई इंस्टीट्यूट में आप सब आते हैं, तो मैं स्टूडेंट नहीं बोलूँ भले, पीसीआई इंस्टीट्यूट मेहनत कर रही है क्योंकि उनको पता है कि सफलता का रास्ता यहीं से जाना है। वो जा रहा है, अभी आधा से आधा पहुंच गया है। बस फिर वही रिजल्ट घड़ी होगी, ढोल नगाड़े आपके साथ होंगे और सोने सर आपके साथ होंगे। थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो भैया मैंने आपसे बोला था कि मैं परीक्षा अध्ययन करवाऊंगा, परीक्षा अध्ययन लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी साइंस की, इसीलिए मना किया गया था। इसीलिए मैंने मना करा था कि मैं भैया आपको नहीं लानी है। डीपीक्यू आपका डीपीक्यू से हो रहा है, मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो डीपीक्यू से हो रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, वहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक तो कोई समस्या नहीं आई है अभी तक ऐसी। तो भैया पहला ही अध्याय है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। भैया इसके आईएमपी क्वेश्चंस कर लेते हैं। लगभग 15 दिनों में, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, 10 से 10 दिन या 15 दिन में फिर एक बार आपकी साइंस पूरी हो जाएगी। और बिल्कुल याद करके समझ के पूरी चीज को पढ़ना है। मैंने कभी भी किसी चीज को रटने का नहीं बोला है सर। क्वेश्चन आंसर जो नहीं आते हैं पेपर में उनका क्या करें? वही के वही याद करो सर, फिर लिखो। आप देखा आपको मजा ना आ जाए सर, टाइम ज्यादा लगेगा, बिल्कुल लगने दीजिए, नोट अ प्रॉब्लम, उसमें कोई समस्या नहीं है। लास्ट के जो 15 दिन होंगे उनमें तो आपको टाइम पूरा लगाना पड़ेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जीरो लेवल से पढ़ाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। पर अभी ध्यान से देख लीजिए सर कि हर शब्द कहीं ना कहीं कांटा ना बच जाए। वह समीकरण भैया अभी तो सभी स्टूडेंट को जीरो लेवल से पता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो भैया दो विभिन्न तत्व मिलकर आपस में जो यौगिक बनाते हैं, नया यौगिक बनता है, उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समीकरण में जिसमें तत्वों को हम उनके जो बैलेंस करते हैं उसे बोलते हैं हम समीकरण। सबको पता है, बात तो अच्छे से पता होगी। और नए आए हुए स्टूडेंट में फिर एक बार कह रहा हूं, आप ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि प्राइवेट से नहीं है हम सब। भाई यहाँ कौन आपसे, वहां प्राइवेट वाले आपसे पैसा ले रहे हैं, यहाँ कौन आपसे पैसा ले रहा है? कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो भैया ठीक है, आपका कंफ्यूजन को भी दूर कर दिया जाएगा। पहले रेडी है या नहीं है?
हेलो रॉक स्टार्स, चलिए बोलिए रेडी है या नहीं है? आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। रेडी है या नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, टेंशन ना लो सर, क्लास भले कितनी बड़ी चले जाए, माइक हमारे पास 3-4 रखे हैं, हम सबसे कर लेंगे। ऐसा डर लगता है कि माइक कोई बंद ना हो जाए। ठीक है, तो भैया इसमें से हमसे दो नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे इस लेसन से। इस लेसन से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है संचारण वाला, बहुत मुश्किल से कभी आता है, मतलब बाई चांस आ जाए तो हमें भैया क्या करना है, मान लो हमसे पूछ लिया गया सर विस्थापन अभिक्रिया क्या है। मैं समझाऊंगा सर, मैं लिख पाऊंगा बिल्कुल भी नहीं कि आपके पास सारी चीजें लिखी हुई है। विस्थापन अभिक्रिया, अब भाई क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ कि जब कोई अभिक्रियाशील तत्व है वह दूसरे यौगिक के विलयन से, ओके भैया आप CuSO4 विलयन है सर इस वक्त, तो दूसरे यौगिक के विलयन से आयन को प्रतिस्थापित कर देता है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो हम लिखे भैया, जब मैं मान लिखवा दूं, आपको तो लिखना नहीं है क्योंकि जब कोई, ये आईएनटी चीजें हैं तो लिखवा रहा हूं सर, तो बहुत ध्यान नहीं देता मैं बिल्कुल भी। जब कोई अभिक्रियाशील तत्व किसी दूसरे विलयन या यौगिक से आयन को प्रतिस्थापित कर देता है, किसी कोई अभिक्रियाशील तत्व किसी दूसरे विलयन या यौगिक से आयन को प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब तो आपका रिवीजन हो रहा होगा बहुत बड़े तरीके से, इसमें तो कोई शक नहीं है। कुछ स्टूडेंट के मन के अंदर ख्याल आ रहा होगा, तो मैं आता था सर फिर भी क्यों करवाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अब 20 वर्ड का हो गया है, 20 वर्ड का हो गया है। हमें 30 वर्ड में लिखना है 2 नंबर का, क्योंकि हम तो ट्रिक सिखा रहे हैं सर आपको, 30 वर्ड में लिखना है। तो भैया हमने बोला उदाहरण करके हमने लिखा सर उसको Fe, तो क्या भैया Fe जो सॉलिड अवस्था में होती है उसको S लिखते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा और आपके टीचरों ने आपको बहुत अच्छे समझाया होगा। CuSO4, क्योंकि हमारी टीम भी अगर कोई बैठा हुआ होगा मेंबर, 2 मेंबरों को, 1 मेंबर तो हुए होगा, वो भी अगर बता रहे होंगे आपको यहाँ पे, मतलब वो अगर आपको कोई डाउट हो तो वहां पे आप पूछ सकते हैं, वो आपके डाउट को सीधे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया S मतलब सॉलिड अवस्था है, CuSO4 यानी विलयन है, तो विलयन को हम क्या लिखते हैं सर एक्यू मतलब जलीय विलयन है, क्योंकि भैया जल हम मानते हैं कि विलयन में क्या होता है, विलेय और विलायक दोनों होते हैं, इसलिए। अब भैया क्या हुआ, अब आप एक चीज देख पा रहे हैं, मुझे आप ईमानदारी से बताइए आवर्त सारणी में यह पहले आता है या यह पहले आता है, Fe पहले आता है या Cu पहले आता है? किन किन स्टूडेंट को यह बात पता है, आप मुझे बताइए, पहले Fe आएगा या Cu आएगा, ईमानदारी से बताइए भैया। Fe पहले, भैया देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमिन, मैग्नीज का आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और ये जिंक। अब मुझे बताओ यहां पर Fe लिखा है पहले या Cu लिखा है पहले? अरे आवर्त सारणी पढ़ी होगी ना सर, अगर नहीं पढ़ाई है तो फिर क्यों ही पढ़े हो बताओ भैया। ये बहुत रीढ़ की हड्डी है कि साइंस की, ये रीढ़ की हड्डी है, ये नहीं। और उधर देखो अगर मैं घुमाऊंगा तो वहां आप तो घूम ही जाएंगे फिर सीधे ही पूरा। ये रीढ़ की हड्डियां हैं, इनके बिना केमिस्ट्री नहीं चल सकती, साइंस नहीं चल सकती इनके बिना। तो पहले आया हमारा Fe आया, बाद में आया हमारा Cu। तो जो पहले आता है वो क्या करता है, इनमें से किसी आयन को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब भाई साहब ठहरे 2 प्लस के, और भाई साहब ठहरे 2 प्लस के, और भाई साहब ठहरे 2 माइनस के। अब मैंने अपने स्टूडेंट को बहुत बार समझाया है, अगर कोई चीज प्लस की हो तो वो चाहती है कि मुझे माइनस मिले,
क्या मिले भैया, माइनस मिले। भाई साहब ये इतना इतना 2 माइनस का, इतना 2 प्लस का है। आप सभी स्टूडेंट भाई याद रखना पड़ेगा इस बात को। अब मैं सिखाऊंगा यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा, ये 2 माइनस कैसा है अभी सिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो भैया ये 2 प्लस का है, इसको चाहिए 2 माइनस के, तो 2 माइनस के तो ये रेट है। तो इन्होंने बोला अरे आ जाओ तुम तो इधर की साइड, तो ठीक है भैया हम तो आए इधर की साइड, तो बन गया क्या FeSO4 और Cu दादा ऐसा का ऐसा ही रह गया। तो भैया Cu, अब बताओ मुझे आप, इसने इसमें से आयन को प्रतिस्थापित करा कि नहीं करा? इसने इसमें से आयन को प्रतिस्थापित किया या नहीं किया? किया है। और आयन क्या है, प्लस या माइनस? आयन क्या है, प्लस या माइनस? तो इसका मतलब यही हुआ कि आयन प्रतिस्थापित तो हुआ है सर, और Fe के साथ SO4 गया है। कि जब कोई अभिक्रियाशील तत्व दूसरे विलयन में से या यौगिक में से किसी आयन को प्रतिस्थापित कर देता है और कर देता है, उसे बोलते हैं अपन विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं हम भैया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है भाई। अब भैया द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ही लेते हैं। हाँ भैया बहुत परेशान करती है मैथ की क्लास में लाइट, समस्या पता नहीं है क्या चाहती है लाइट आखिर में। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, किसका, आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या होता है सर, आदान प्रदान होता है। अब आयन क्या, प्लस और माइनस तो आयन होते हैं, बिल्कुल आपको पता है एक बात। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे बोलते हैं क्या भैया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब सर इसको 2 नंबर मान लो पूछ लेगा, तो भैया एक चीज याद रखो, जो चीजें हमें अच्छी लगती है जिनको हम बड़ा करके लिख सकते हैं वो लिख के आओ जो हमें आती है, एग्जैक्टली बात है। अब भैया मान लो ये हमारे पास है ZnSO4 प्लस NaCl, ठीक है। अब भैया आपको पता है ये 2 प्लस के, ये 2 माइनस के, ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का। अब अगर मैं बताऊंगा कि यहाँ 1 प्लस का ये 1 माइनस का कैसे आया, तो आप बोलेंगे सर बस अब बहुत टाइम हो गया है। तो वो टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं। 2 प्लस का इसकी संयुक्ता होती है अष्टक नियम से। इसमें पता है कि 2 माइनस का क्यों आया, इसमें पता है कि 1 प्लस का क्यों आया, इसमें पता है 1 माइनस का क्यों आया, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था इसलिए प्लस का आया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम था इसलिए माइनस का आया, ठीक है। जो स्टूडेंट जानते होंगे बहुत बेहतर तरीके से सभी स्टूडेंट। तो भैया इसको तो क्या चाहिए, 2 माइनस के। सर है 2 माइनस के, नहीं इधर की साइड से लेना है 2 माइनस के, ठीक है। तो भैया अगर मान लो यहाँ तो 1 ही माइनस का है, यहाँ क्या है 1 ही माइनस का है कि नहीं है 1 माइनस का, एग्जैक्टली 1 माइनस का है। देखो ध्यान से 1 ही माइनस का है। तो मान लो भैया अब मैं -1 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 2। दिख रहा है यहाँ तक का इनको? अगर मैं माइनस का 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 2, एग्जैक्टली। अब भैया मैं आपसे बोलूं तो भैया एक काम करो आप यहां पे 2 लगाओ, नहीं गलत हो जाएगा, 2 यहां पे लगाना पड़ेगा। लेकिन अब ये 2 लगाने से ये भी प्लस के 2 हो गए हैं, 2 का मल्टीप्लाई अगर इसमें भी हुआ है 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ठीक है। तो भैया इसके पास आ गए Zn और ये Cl2। सर Cl के पास 2 क्यों लगाया, Zn तो एक ही है लेकिन Cl 2 बड़े हैं इसलिए। Zn तो एक ही है पर कौन बड़ा है, Cl 2 बढ़ गए हैं इसलिए, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, तो ये होगा ZnCl2। अब कौन बचा सर आपका NaSO4, पर सोडियम 2 है सर, सोडियम क्या है 2 है, देखो 2 लिखा है, सोडियम 2, SO4 एक ही है, SO4 2। चलो आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, आप एक चीज हटाइए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो मैं किस तरीके से और समझा देता हूं। मुझे पता है ZnCl आएगा क्योंकि भैया इस प्लस को तो माइनस चाहिए और Cl माइनस का है, इस प्लस को माइनस चाहिए NaSO4, इसको भी हटा दे अभी आगे से हम।
पर हमें बात पता है, ये 2 प्लस के, ये 2 माइनस के, इसको 2 प्लस का 2 माइनस का चाहिए, यहां पर तो एक ही माइनस का है, तो इस -1 को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। 2 लगाने से क्या हुआ, सोडियम प्लस का 1 था वो भी 2 हो गया, तो भैया सोडियम प्लस का 2 था वो भी 1 हो गया। अब यहां पे तो Cl 2 और यहां पे Cl 1, तो हमने Cl को 2 किया। अब आप मत बोल देना कि यहां लगाओ, अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 मल्टीप्लाई कितना होता है, प्लस का 4। मैं लगा नहीं सकता वहां पे तो भैया ये प्लस ये हो गया। अब यहाँ पे सोडियम 2 और यहाँ पे SO4 एक ही, तो फिर वापस वही कहानी। अब यहां मत बोल देना कि सर यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाने से ये माइनस का 2 था, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2 कितने होते हैं, माइनस का 4, इसलिए नहीं लगाया भैया वो। ठीक है, ठीक है भाई, तो नोट तो नहीं करना है, ओके, वो तो आप खुद लिख लेंगे अब जिसमें आपको बड़ा आंसर करना है। जैसे मुझे लगता नहीं विस्थापन इस बार आ रहा है। नहीं, एक लेसन तो करवा के जाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए, भले आज एक लेसन तो मैं करवा के जाऊंगा। अब श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, यह नोट करिए भैया, 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है ये। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या भैया, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों, ये मार्कर हम भी क्या करेंगे, ठंड में जम रहे हैं सर वो। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भैया ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, सॉरी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भैया हम धीरे धीरे सांस ले रहे हैं तो मंद दहन है, शांति से ले रहे हैं तो मंद दहन है। भाई क्या थोड़ी ले रहे हो, ऐसे थोड़ी ले रहे हो बे, ऐसे ले रहे हो ना, ऑल इज वेल। अब कोई पूछे ना, देखो ऐसा आता है, एक लड़का कह रहा था, तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो छोड़ के मैं यह शहर चला जाऊंगा। तो एक लड़की ने बढ़िया तरीके से रिप्लाई दिया, तू जा रे, तेरा कोई काम नहीं है बे, तेरे से कितने आते जाते रहते हैं बे, तू जा। तो पता है क्या हुआ, लड़का कूद गया खाई में। पता क्या हुआ, वो खाई काहे की थी, पता काहे की थी वो खाई, बताओ काहे की थी, कूड़े करकट की थी, कुछ नहीं हुआ उसको, बताओ। ऐसे से नौटंकी बाज है। अभी एक घटना हुई, कहा कि राधा रानी का कोई मतलब जैसे तो राधा रानी के भगत रहते हैं, तो एक लड़का था, आजकल के लड़कों की तुम कहानी तो सुनो, बहुत बढ़िया मजा है उनका अपने आप में। तो वो लड़का राधा रानी जैसे संघर्ष करता था और अपने घर को छोड़ के चला गया अपनी मम्मी के 1-1.5 लाख के जेवरात लेके। तो इतनी अंधभक्ति भी बहुत गलत है। हम सही है कि भक्ति करो, लेकिन इतनी अंधभक्ति भी बहुत गलत है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात है, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, चिटिंगबाजी बाद में भी हो जाएगी, इंस्टाग्राम पे रील्स बाद में स्क्रॉलिंग हो जाएगी, पर आपका ये भविष्य वापस नहीं आएगा। मतलब आपका जो फ्यूचर बन रहा है इस वक्त, वो टाइम वापस नहीं आएगा। अभी इसको बी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि अब आपको साबित करने का मौका आया है। जब आप अपने 2 साल बाद अपने किसी भाई बहन, छोटे भाई बहन आपके 10वीं में आएंगे, आप उनसे यही बोलेंगे कि हाँ देखो हमने करके दिखाया था, अब तुम करके दिखाओ। तो वही हमारे पास एक जवाब रहेगा। तो भैया क्या करो, अपना जलवा बिखेरो, कुछ नहीं करो, क्या क्या करा था मैं, इसमें एक मन दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हाँ तो सही बात है, जिसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मैं समझाऊंगा इस बात को, जलवाष्प तथा ऊष्मा के रूप में एटीपी, ऊष्मा के रूप में एटीपी निकलती है। एटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये दिया भी है एनसीईआरटी ने, तो उम्मीद है कि पूछ सकते हैं आपसे कि एक मंदहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा के रूप में एटीपी निकलती है। अब भैया, अब आपको बात पता है कि हमने लिया क्या, हम पता है कि हम पेड़ पौधे से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में लेते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, बाद में वो ग्लूकोज में खंडित हो जाता है। तो जो हमारे शरीर में क्या होता है सर, हमारे शरीर में क्या होता है, जो C6 है वो टूटता है किसके रूप में, CO2 के रूप में। तो क्या होता है सर, जब वो बाहर निकलता है तो हल्का सा आप अपने मुंह के पास हाथ करिए और फील कीजिए, या फिर अपनी नाक के पास हाथ लेके जाइए, बताइए गर्म है या नहीं है वो गैस जो आप छोड़ रहे हैं, बताइए गर्म है या नहीं है वो गैस, एग्जैक्टली है गर्म, एग्जैक्टली गर्म है, गर्म है। जलवाष्प वो सर जैसे पसीने के रूप में कोई पानी बाहर निकलता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा, जैसे हम काम करते हैं सर, इससे हमारा भोजन पचता है, तो वो भी एक श्वसन ही तो है कहीं ना कहीं। तो श्वसन क्या है, मंदहन ऑक्सीकरण है, मतलब एक चीज वही है कि आपने भोजन खाया तो ऐसा नहीं है कि वो उसी टाइम पर ही पच जाता है, नहीं, काफी टाइम लगता है उसको पचने में, और उसी रूप में हम CO2 निकाल रहे हैं गैसेस, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊष्मा के रूप में एटीपी निकलती है। ये पूछा गया था इसलिए करवा दिया। अब अगली हेडिंग है हमारी वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, सॉरी, ये पूछ सकता है आपसे पेपर में, अगर पूछे तो 2 नंबर में ही पूछेगा, अभी तो बहुत बड़ी बात नहीं है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है सर, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, क्या करते हैं सर, एकल उत्पाद बनाते हैं। अब एकल का मतलब है यहां पर एक है, आपको नोट नहीं करना है कोई भी चीज, बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब भैया अभिकर्मक क्या होते हैं, जो एरो से इधर, मेरा जैसे में 2 हाथ है सर, फिलहाल मान लीजिए जो इधर के हाथ के साइड क्या है, सारे अभिकर्मक है, मैं बीच में हूं तो मैं एरो हूं, जो भाई साहब मैंने बनाया था पहले, और इधर की साइड सारे क्या है, उत्पाद है। तो इन्हें बोलते हैं LHS बराबर RHS, तो वो क्या होता है सर, संतुलित समीकरण होता है। मान लीजिए मेरे हाथ पर ज्यादा भार और एक पर कम है, तो एक तो ऊपर नीचे हो गया, तो ये क्या है, असंतुलित है। तो संतुलित समीकरण इसीलिए होता है, इसीलिए करते हैं हम, आयनों का बैलेंस करते हैं, उसमें परमाणु क्रमांक, परमाणु भारों का बैलेंस करते हैं, ताकि हमें क्या हो, सही तत्वों की, परमाणु की गणना की जा सके। तो ठीक है भैया, 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर, तो भैया हमने मान लो एक अभिकर्मक लिया CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना, सबको पता है बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO है, और अगर इसकी जल से क्रिया कर देंगे तो ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा, ठीक है भाई। अब इसकी क्रिया करेंगे किससे सर, हम कार्बन डाइऑक्साइड से। और याद रखिए हमें एक उत्पाद बनाना है, क्या करना है, हमें एक उत्पाद बनाना है, CaO, मतलब हमें एक से काम चलाना है, कोई डबल चीज बाहर नहीं निकालनी है, ठीक है, एक से ही बनाना है। बनेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बस कुछ नहीं होगा, इस ऑक्सीजन के साथ यह ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। अब ये O2 था तो ये O3 हो गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट। भैया जब भी 3 आएगा अंत में 8 आएगा, 3 आया है ना,
अंत में 8 ही आता है। अभी तक तुम इसको देखो, ये एक तो वो चीज पढ़ो, जब भी अंत में कोई नेगेटिव चीजें आती है 9th क्लास की चीजें, तो अंत में आइड लगाते हैं। जैसे मान लो ये प्लस का है और ये माइनस का है, 2 है ना। तो भैया मान लो धातु अगर होती है, धातु का तो ऐसा कैसे ही नाम लिख देते हैं, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। कैल्शियम और ये ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्साइड। जब भी अंत में नेगेटिव चीज आती है ना, उसमें लगाते हैं आइड। बेटा 9th में नहीं पढ़ के आया ना, बहुत बड़ी गलती करके आया। हाँ बस क्या कर लेते हैं पढ़ के, अब भी पढ़ रहे हैं वो कौन सा अच्छा पढ़ रहे हैं। हाँ सही बात है, अब भी वो पढ़ रहे हैं वो अच्छा क्या ना पढ़ रहे हैं। तो CaCO3 सॉरी CaCO3 मतलब 2 है, एक भाई साहब तो ये और एक ये, तो बन गए 2 और बना क्या है सिर्फ एक ही। तो 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद बनाए, 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद बनाए। 2 यानी 1 या 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, तुम्हारी इच्छा। मैंने 2 भी तो लिखा है, 1 या 1 से अधिक या 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे बोलते हैं क्या? संयोजन अभिक्रिया। अब भैया इसका ही उल्टा वियोजन अभिक्रिया कर लो। मैं पेपर सॉल्व करा था पर मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भाई कहीं गड़बड़ है, फिर वापस ठीक है करवा लेंगे उसको। तो क्या करना है, क्या करना है इसमें? हाँ ठीक है भाई, जब एकल अभिकर्मक, क्योंकि आपको पता है आप उत्पाद भी बोल सकते हैं यहाँ पर, उधर की साइड सारे क्या होते हैं? अभिकर्मक होते हैं। उधर की साइड क्या होते हैं? अभिकर्मक। एकल अभिकर्मक टूटकर 1 या सॉरी 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए। क्या बनाए भैया? उत्पाद बनाए, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वियोजन अभिक्रिया। तो मान लो मैंने इस बार इसको ले लिया यहाँ पे CaCO3, ये एकल अभिकर्मक, क्योंकि मैंने एरो के इधर लिया है इसलिए, और एरो के इधर सारे क्या होते हैं? अभिकर्मक होते हैं, तो एकल अभिकर्मक है, एक ही है। अब भैया इसका करना हमें तोड़ना है, बस इसकी जैसा तोड़ लो आगे लाके CaO प्लस CO2, तो जैसा को तैसा। तो CaCO3 टूट गया काहे में? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। पहले जोड़ा था और जोड़ के ये बनाया था, अब भैया अभिकर्मक लिया, अभिकर्मक को तोड़ के ये बना दिया। तो ये क्या भैया? हमारी वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मेरा थोड़ा सा ठीक है भाई, कल देखेंगे अब बाकी का। फिर एक बार वही विनती है, DPQ होगा। सभी स्टूडेंट अटेंड करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी से आप करते हैं। दूसरी बात, मैं अपने स्टूडेंट से कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट DPQ अटेंड नहीं करते हैं, आप खुद का घाटा कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से बेहतर दे रहे हैं और बेहतर देते आएंगे, बेहतर करते रहेंगे और अंत में बहुत बड़ी सफलता हम पाएंगे। तो अक्सर रातें पूछती है कब सोओगे, अक्सर रातें पूछती है कब सोओगे। मेरा जो टारगेट है 99, वो कहता है कब तक नहीं पढ़ोगे। तो वही एक चीज है कि सर आप जितना आप आलस करते जा रहे हैं, आप अपने लक्ष्य से उतना ही दूर होते जा रहे हैं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो स्टूडेंट अब भी मजाक में ले रहे हैं, उन्हें हल्के में लगता है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, फिर अगर यही चीज हल्के में है तो पढ़ ही क्यों रहे हो? छोड़ दो पढ़ना। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सच है, सत्य है, पर कड़वा है, और कड़वी चीजें बहुत अच्छा फायदा देती है। हर दवाई कड़वी होती है लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।